हेलो बच्चा। हाँ जी। तो आज हम रियल नंबर्स के में एच सी एफ एंड एल सी एम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके। एच सी एफ में हम एक तो ये देखेंगे, एक तो पहले दोनों का ना रियल डिटेल्ड मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, जानेंगे। क्यों डिटेल्ड मीनिंग अब क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आगे जौन से एक्सरसाइज में आगे जाके वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको तब तक नहीं समझ आएंगी कि आपको निकालना क्या है, एच सी एफ निकालना है या एल सी एम निकालना है, क्या निकालना है, आपको तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आपको डिटेल में पता नहीं होगा कि क्या एच सी एफ होता है और क्या एल सी एम होता है। ओके। अब इसमें और ये हम जानेंगे कि बेसिक मेथड कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ कैसे निकालते हैं एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के साथ कैसे निकालते हैं, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में भी जानेंगे दैट व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एच सी एफ के बारे में। ओके, एच सी एफ फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके। अच्छा, हम क्या करेंगे, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साथ साथ उसको सॉल्व करी जाएंगे, उसी की एग्जांपल के साथ साथ हम समझी भी जाएंगे। 135 एंड 225। अच्छा जी, इससे हम अब क्या समझेंगे? इससे पहले हम ये समझेंगे कि एच सी एफ निकालते कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है? याद ही होगा, ऐसे करते थे हम। 5 पे जाता है, ऐसे सोचते थे ना, 5 27 3 9 3 3 1। तो इसकी 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 3 × 3 × 3 × 5, राइट। अच्छा, सिमिलरली 225 की भी निकाल लेंगे। 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 5 पे तो क्लियरली हमें दिख ही रह जाता है, 45 9 3 एंड 3। अच्छा जी, तो 5 3 × 3 × 5 × 5, दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले अब आप ये भी जान लो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को उन फैक्टर्स में, कौन से फैक्टर्स में? प्राइम नंबर्स वाले फैक्टर्स में लिखना। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद ही होते हैं, देयर सेल्फ, एंड अदर इज वन। सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स में, सेल्फ एंड वन। इसके बारे में भी अगली से अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 225 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब जो जो कॉमन है, जो जो कॉमन है उसको हम नोट डाउन करी जाएंगे, दोनों में जो जो कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले तो 3 कॉमन है, 3 नोट डाउन कर लेंगे। एक 3 और कॉमन है, ये भी नोट डाउन कर लेंगे। और एक 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है, जो जो जितनी भी बार कॉमन है हम उसको नोट डाउन करी जाएंगे। 3 दोनों से कॉमन, एक 3 आ गया, इन दोनों से भी कॉमन एक और 3 आ गया, इन दोनों से कॉमन एक 5 आ गया, राइट। 3 × 3 × 5, दिस विल बी योर एच सी एफ विच विल बी इक्वल टू 45। ओके, योर एच सी एफ विल बी इक्वल टू 45। या फिर अगर इसको अंग्रेजी भाषा में समझें तो व्हाट इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में हमने पहले ये देखा कि कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है दोनों में? एक तो 3 है कॉमन दोनों में,
और एक 5 है कॉमन, राइट। ठीक है, तो हमने क्या करा, 3 भी लिख लिया और 5 भी लिख लिया, और उन दोनों की सबसे स्मॉलेस्ट पावर लिख ली। ठीक है, इसमें कितनी पावर है, 3 की, इसमें 3 की पावर क्या है, 3, और इसमें 3 की पावर क्या है, 2, राइट। तो हमें कौन सी चूज करनी है, स्मॉलेस्ट, 3 पावर 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 45। दिस इज हाउ यू फाइंड HCF via प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अच्छा बच्चा, अब हम HCF के बारे में डिटेल में ना थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये तो था मेथड बच्चा, अब थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज HCF, सिग्निफाई क्या कर रहा है HCF। बच्चा HCF एक ऐसा फैक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल ना 135 को अगर हमें लिखना हो तो हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ इट्स एडिशन ऑफ इट्स फैक्टर्स। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम बार बार सेम नंबर को ही रिपीट करना है और उसका टोटल सम 135 आ जाए। ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू सो ऑन अप टू 45 टाइम्स। जब ऐसे 3 लिख लेंगे ना, 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3, तो 135 आएगा। आई होप आपको मेरे अब बात का मतलब समझ आ रहा होगा। ठीक है, और 225 को अगर लिखना हो 3 की टर्म्स में, दो नंबर्स में ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना ना, हमें दोनों को कंपेयर करके निकालना है। तो 225 को भी अगर 3 की टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, ये कितनी बार हमें 75 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो जाके हमारे पास 225 आएगा। अच्छा जी, अब हम इसको 5 की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 135 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5। ये 3 5 मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, ये 3 5 मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, मेरे पास वहां से आ रहे हैं। ओके, 5 प्लस 5 प्लस 5, और 5 को कितनी बारी करना पड़ेगा, 27 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा 5 को, तो जाके हमारे पास 135 आएगा। ठीक है, पर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, 3 से बड़ा 5 है तो हम अभी 5 को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए। 225 के पास भी 5 का बन जाएगा, राइट। 5 प्लस 5 प्लस 5 अप टू सो ऑन टिल 45 टाइम्स, ऐसे लिखेंगे तो 5। अच्छा जी, 3 से अब 3 क्यों सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली ना 3 ठीक है दोनों में कॉमन है, पर हमें हाईएस्ट चाहिए, उससे बड़ा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो हम 5 को चूज करेंगे। पर हमारे पास उससे भी एक बड़ी ऑप्शन है, दैट इज 45, जो अभी हमने निकाल लिया। हम अगर इसको 45 प्लस 45 प्लस 45 लिखेंगे तो हमारे पास 135 आ जाएगा। 225 को भी हम 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, ये होता है HCF का मीनिंग। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप सेम रिपीट करो और वो इसके इक्वल, सम के इक्वल आ जाए। 46 47 48 जितने मर्जी आप जौन सा मर्जी नंबर ले लो, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा दोनों में, दोनों नंबर्स को जब हम कंपेयर करें तो हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जो उनकी रेपिटेशन का ही सम हो, पर एक और दोनों में वही नंबर कॉमन भी हो। दोनों का कॉमन नंबर ही है 45। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का, 45। कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ बात करें तो 5 भी था 3 भी था, पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें सबसे बड़ा अचीव करना है, ऐसा नंबर जिसको उसी की रेपिटेशन के सम में लिखा जा सके। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, हमें एक ऐसा नंबर निकाल रहे हैं जो दोनों में कॉमन हाईएस्ट हो और उसी नंबर की बार बार रेपिटेशन करने पे उसका जौन सा हमें नंबर चाहिए वो आ जाए। ठीक है, इट डजेंट मैटर हाउ मैनी टाइम्स, पर सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा जौन सा है वो 45 ही है यहाँ पे ना। 46 का सम करने पे 135 आएगा बार बार, कोई ऐसा और नंबर है नहीं हमारे पास।
ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी दैट व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, 45 इज योर नंबर। अच्छा अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ली 210 एंड 315। दोनों का जब हम HCF निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो इसकी है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, आप अपने आप निकाल लेना। इसकी है 315 की 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। दोनों में से हमने सारे कॉमन निकाल ले, या फिर आप वो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो मैंने सारे कॉमन निकाले 3 5 एंड 7। 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। ये हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि इसको जब हम रिपीट करके लिखेंगे तो हमारे पास 210 आ जाएगा। उसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है। इसके बाद हमारे पास ऊपर, इसके ऊपर 105 के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसकी रेपिटेशन से हमारे पास 210 या 315 आ जाए। हमें दोनों में कॉमन चाहिए ऐसा नंबर। वो दोनों में कॉमन ऐसा नंबर है 105। ओके, तो 210 को हम 105 प्लस 105 ये देखो लिख सकते हैं, है ना। और 315 को 105 प्लस 105 प्लस 105 इज इक्वल टू 315। मेरे को बताना ये आपको समझ में आया, नहीं तो दोबारा समझाऊंगा। ओके, आई होप आपको HCF समझ आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं LCM की। व्हाट इज LCM? पहले LCM को भी हम यही समझते हैं कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ कैसे सॉल्व करा जाता है। व्हाट इज LCM? LCM इज नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले मेथड। नंबर्स हम फिर से वही ले रहे हैं, 135 एंड 225। 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। एंड 225 की 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, राइट। अच्छा जी, LCM को आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालने का मेथड ये है। आप क्या करेंगे, 3 पहले सारे, इसमें कॉमन हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। प्राइम फैक्टर्स कौन से अवेलेबल हैं, उसमें तो हमने कॉमन आउट करा था ना। इसमें कॉमन नहीं देखेंगे, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कौन से प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल हैं, प्राइम नंबर्स अवेलेबल है, सॉरी। 3 है और एक तो 3 है, एक 5 है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम एक 3 ले लेंगे कि हम, अगर यहाँ पे बाई चांस मान लो एक और होता प्राइम फैक्टर 7, तो हमें 7 भी लेना पड़ता। ओके, पर अभी 7 है नहीं, एक 3 है और एक 5 है। अच्छा जी, अब हमें ये देख रहे हैं कि दोनों में सबसे ज़्यादा उस प्राइम नंबर की सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है। ये है अपने पास, यहाँ पे कितनी पावर है, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, और इधर कितनी है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 3 की सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, ये वाली, तो हम ये वाली चूज़ कर लेंगे, 3 पावर 3। और 5 की पावर सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये वाली, 5 की पावर 2, विच इज़ इक्वल टू 675 व्हेन सॉल्व्ड। अच्छा जी, आई होप ये आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज LCM समझे तो, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर। वहां पे मैंने कॉमन बोला था, यहां पे बोल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कोई भी दोनों में से कोई भी प्राइम फैक्टर हो, उठा लेना है आपको, जो भी इस नंबर में हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर होता 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे होता 3 इंटू 5 इंटू 7, तो आपको 2 भी लेना पड़ता, 3 भी लेना पड़ता, 5 भी लेना पड़ता और 7 भी लेना पड़ता। और इन दोनों में सबकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, सबके सबसे ज़्यादा 2 की हाईएस्ट पावर इसके पास 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लेते। और 7 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लेते। ठीक है, अच्छा हाँ जी, तो व्हाट इज LCM? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ये वाले नंबर में जो उनसे होंगे, टू इट्स ग्रेटेस्ट पावर।
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा जी, अब करते हैं बात व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? रजिए मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करके जिसको आए। 135 का टेबल मैंने लिखा हुआ था, ये मेरे पास पड़ा हुआ, 135 एंड 225, राइट। ये हमारे पास मैंने दोनों के, ये सारे क्या हो गई, इन्हें कहते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हम किसकी बात कर रहे हैं? एलसीएम की। मल्टीपल्स तो हमने देख लिए दोनों नंबर के। कॉमन कौन से हैं? 675, 675, राइट। और एक और है 1350, 1350। आगे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे और हमें मिलते जाएंगे, जैसे जैसे आगे टेबल पे पढ़ते जाएंगे। पर कॉमन तो है, मल्टीपल भी है, पर क्या चाहिए हमें? सबसे छोटा नंबर, लीस्ट। तो हम किसको लेंगे? हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हमारा 675 है, इसे लेंगे। दिस इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के टेबल में आता हो और सबसे पहले आता हो। सबसे पहले मतलब बस आई होप आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो सबसे पहले जब टेबल हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ऐसा मल्टीपल हमें मिल जाए तो दोनों के टेबल पे आता हो। तो ये हमें 675 मिला, ना 540 आ रहा था, ना 405 आ रहा था, ना 225 इसके आ रहा था, ना 135, ना 270। ये कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं थे। सबसे पहला जो सा हमें मिला वो था 675, जो दोनों में कॉमन था। दिस इज व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आपको लीस्ट एलसीएम का भी मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। एलसीएम भी हो गया, एचसीएफ भी हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था आपको, आई होप याद होएगा। नहीं याद होएगा तो दोबारा बता देता हूँ। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स बता दिए जाते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। डोंट कंफ्यूज एल्गोरिदम विद लेमा। लेमा ठीक है, लेमा इसमें यूज होगा, बट एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स है जिन्हें हम फॉलो करेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने क्या बताया था? दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। अच्छा जी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बताया था हमें। अब एल्गोरिदम क्या कहता है? इसके दो सॉल्यूशन होंगे। वो क्या होंगे? या तो आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या आर इज नॉट इक्वल टू 0 होएगा, राइट। यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि बी, इसमें जौन से दो नंबर्स आपको दिए हैं ना यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम में, ए एंड बी है, जिसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। अगर ए एंड बी में रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे दैट बी इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर, ओके। एंड अगर बाय चांस नहीं, जो कि होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्वेश्चन नहीं तो इस पे बेस्ड है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनना बच्चा। बी एंड आर है आपके पास, राइट। बी एंड आर को लेके हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। मतलब कि बी जौन सा होएगा वो अब आपका डिवाइजर यानी कि ए बन जाएगा, जो आर हो जाएगा वो आपका नया बी बन जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। रिमाइंडर बी बन जाएगा और हम फिर से क्यू प्लस आर देखेंगे और फिर से यही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो बी को हम एचसीएफ डिक्लेयर कर देंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर हम यही वाला प्रोसेस करेंगे। कौन सा? कि B
एंड आर फिर से जौन सा नया आएगा उसको हम फिर से ए एंड बी, नया आर को बी डिक्लेयर करके फिर एक क्यू प्लस आर ढूंढेंगे। ऐसे चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस रिमाइंडर 0 आ जाए और हमें अपना HCF मिल जाए। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मतलब कि को अभी वीडियो में, क्योंकि मैं बार बार वही करवा रहा हूँ ना। 135 एंड 225, ठीक है। छोटा नंबर डिवाइजर, छोटा नंबर डिवाइजर, बड़ा नंबर डिविडेंड, ठीक है। अच्छा जी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमें डिवीजन लेमा कहता था। 225 को इज इक्वल टू 135 इंटू क्यू प्लस आर, हमें क्यू प्लस आर लेके आना, वो कैसे लेके आएंगे? ऑब्वियसली डिवाइड करके। 135 225, 135 को डिवाइड करा 1, 135, रिमाइंडर बचा 90, रिमाइंडर 90 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ये बी और ये आर हमारे नए ए और नया बी बनेंगे। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वोशंट और रिमाइंडर फिर नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। 90 डिवाइडेड बाई 135, 90 रिमाइंडर 45, राइट। 90 इंटू 1 प्लस 45, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम भी करते जाएंगे, वो डीट तो हम भी डीट। 90 इज इक्वल टू 45 रिमाइंडर, तो हम 45 यहाँ पे यूज़ करेंगे, इंटू ये हमारा नया b बन गया रिमाइंडर पिछले का, प्लस, अच्छा जी, अब 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हो रहा है जी, 90 रिमाइंडर 0, 45 टाइम्स 2 एंड 9 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। यस, रिमाइंडर जब 0 आ गया तो हम किसको डिक्लेयर करेंगे, b इज आवर HCF, देयरफॉर HCF ऑफ 45 HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम HCF कैसे फिगर आउट करते हैं। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कितनी बार 135 और 225 ही कर लिया ना, पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट लाते हैं बच्चा। अब ना क्वेश्चन में ये तो 2 नंबर्स के लिए था कि 135 और 225 के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा दिया। अगर बाय चांस आपके पास 3 नंबर्स आ जाए, लेट अस से 180, 252 एंड 324, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें बच्चा ये करेंगे, आप कोई भी 2 नंबर उठाएंगे, उन दोनों में से बड़ा देखेंगे, बड़े को डिविडेंड, छोटे को डिवाइज़र, उस पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, उन दोनों नंबर से HCF फाइंड आउट करेंगे, और वो HCF जो सा आएगा उसको थर्ड नंबर के साथ भिड़वा के फिर से एक HCF फाइंड आउट करेंगे। वो जो HCF आएगा वो तीनों नंबर्स का HCF होगा। कैसे? लेटस से 324 और मैंने 180 सिलेक्ट करे, ठीक है। बड़ा कौन? 324, तो मेरे लिए ए क्या हो गया यहाँ पे 324 एंड बी क्या हो गया मेरे लिए 180। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, ठीक है। तो 324 ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 324 इज इक्वल टू बी 180 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट और रिमाइंडर कहाँ से लाएंगे? डिवाइड करके। 180 324 1 180, क्योंकि 182 तो 360 हो गया ना, इंटू 1 प्लस, तो रिमाइंडर क्या आ गया 144। 180 इंटू 1 क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 144, रिमाइंडर तो जी 0 आया ही नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे किसके साथ? इसको और इसको लेके। 180 इज इक्वल टू 144 इंटू, अब 144 फिर क्वोशंट चाहिए, फिर रिमाइंडर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 144 180 144 और अपने पास रिमाइंडर क्या बचा 36, राइट। अब रिमाइंडर तो अभी भी नहीं 0 आया, तो अभी भी नहीं हम डिक्लेयर कर सकते। हम फिर इस नंबर और इस नंबर को उठाएंगे और इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। 36 इंटू 4
प्लस 0, ये बनी अपनी बात। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये अपना बी, हम इस बी को हम HCF डिक्लेयर कर देंगे। पर अभी बात नहीं बनी क्योंकि ये कौन से दो नंबर्स का आया, 180 और 324 का। हमें तो 252 का भी चाहिए था जनाब। तो अब हम क्या करेंगे, ये जौन सा HCF आया, ये जो HCF आया, हम इसको 252 एंड 36 का भी HCF फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली इसी मेथड से। छोटा नंबर कौन सा, 36, तो हमारे लिए B हो गया 36, A हो गया हमारे लिए 252, राइट। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करते हुए 252 इज इक्वल टू 36 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट कैसे आएगा, डिवाइड करके 36 डिवाइड बाई 252 विच इज़ इक्वल टू, ये पूरा पूरा जा रहा है, 7 टाइम्स 252 0, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 7 प्लस 0, राइट। अरे वाह, रिमाइंडर पहली बार में ही 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा ये वाला B क्या हो गया, HCF। तो हमारा अब HCF क्या हो गया, 36। अब हम कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर का HCF क्या है, 36। आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा। ओके, चलो अब करते हैं एक और क्वेश्चन HCF और LCM पे बेस्ड। ये इसकी ट्रिक भी है, ठीक है, इजी है, आपको क्वेश्चन आंसर चेक करने में हेल्प भी करेगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, लेटस से A एंड B, और आपको कहा जाता है इसका HCF एंड LCM फाइंड आउट करें। छोड़ो, पहले आपको ये नहीं कहा जाता, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। ओके, A एंड B, आपको एक रिलेशन बताता हूँ, दो नंबर्स हैं तो इनका रिलेशन क्या होता है आपस में। HCF ऑफ A एंड B निकाला, ओके, LCM ऑफ A एंड B निकाला, ओके। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों जो नंबर्स थे जिनका हम HCF और LCM निकाल रहे थे उनके भी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मेरा फेवरेट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 135 A 135, सॉरी B 135 A 225, राइट। 225 इंटू 135 इज इक्वल टू 30,375। HCF क्या आया था, 45, LCM क्या आया था पिछले क्वेश्चन में, 675। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास 30,375 आएगा। ओके, आई होप आपको ये मेथड सारा क्लियर होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, क्या ये जौन सी ये भी ट्रिक बताई है, जौन सा ये अपने को सोल्यूशन पता चला है, क्या ये सोल्यूशन 3 नंबर्स पे लगाया जा सकता है? मतलब कि अभी तो A एंड B है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू HCF ऑफ A B C इंटू LCM ऑफ A B C? इज इट पॉसिबल? A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू HCF ऑफ A B C इंटू LCM ऑफ A B C। इज इट पॉसिबल? बिग क्वेश्चन। ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है और कोई एग्जाम्पल के साथ बताना है, ऐसे नहीं बताना, एग्जाम्पल के साथ आप ट्राई करना और मेरे को बताना कि इज इट पॉसिबल और नॉट। ओके, अच्छा, अब जो NCERT में आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जो इतना हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल 1, ओके, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ओके, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये भी कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कहूँगा आप ट्राई कीजिए, वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो हम वर्ड प्रॉब्लम्स और एडवांस्ड थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो आपको अभी ट्राई करके रखने हैं वो है एग्जाम्पल 4, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, बस इतने ही ट्राई कर लो,
ठीक है, बाकी एडवांस प्रॉब्लम्स, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में। आई होप मेरे को आपको HCF और LCM का डिटेल्ड मीनिंग जो है वो समझ आ गया हो, और बाकी सारी वीडियो के में यूक्लिड डिवीजन लेमा ये सब कैसे लगाते हैं ये भी समझ आ गया हो। ओके, चलो, ओके बच्चा।